आजकल देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अपने फैसलों को लेकर नहीं, अपने दिए गए जजमेंट को लेकर नहीं, बल्कि अपने दिए गए बयानों को लेकर। अभी उनका बयान बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को लेकर जो उनका बयान आया, उस पर खूब चर्चा हुई और उसको लेकर खूब आलोचना का सामना भी डीवाई चंद्रचूड़ को करना पड़ रहा है। अब एक और बयान उनका सामने आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा और अपने 2 साल के कार्यकाल पर बात करते हुए इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि उनका मन उन सवालों से घिरा है कि वो भविष्य की पीढ़ी के न्यायाधीशों और कानूनी जानकारों के लिए क्या विरासत छोड़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैंने करने के लिए सोचा था? इतिहास मेरे कार्यकाल का न्याय कैसे करेगा? क्या मैं चीजों को अलग तरह से कर सकता था? मैं आने वाली पीढ़ियों के जजों और कानूनी प्रोफेशनल के लिए क्या विरासत छोड़कर जाऊंगा? अब ये सवाल तो डीवाई चंद्रचूड़ ने उस कार्यक्रम के दौरान उठाए और इसका जवाब अब सोशल मीडिया पर आने लगा है। सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पोस्ट की जाने लगी है। उन फैसलों का जिक्र किया जाने लगा है जिनके जरिए लोग उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद कुमार चांद एज सॉल्यूशन के मालिक हैं और ये स्टार्टअप है एज सॉल्यूशन, उसके मालिक हैं विनोद कुमार चांद। उन्होंने अंग्रेजी में एक पोस्ट किया और डीवाई चंद्रचूड़ के जो सवाल थे कि मुझे लोग कैसे याद करेंगे, उसका जवाब उन्होंने दिया। सिलसिला ब सिलसिला उन्होंने कई फैसलों का जिक्र किया, कई जजमेंट का जिक्र किया और कहा कि आपको ऐसे याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा सीजीआई को लोग कैसे याद करेंगे। इसमें उन्होंने कई अदालती घटनाएं और कई फैसलों का जिक्र किया। विनोद कुमार चांद की इस पोस्ट को, जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन ट्विटर पर अविनाश दास ने किया और अविनाश दास ने पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। कैसे? राम मंदिर के फैसले का सहलेखन, सहलेखक और फिर उस पर हस्ताक्षर करने का साहस न दिखाने वाले न्यायमूर्ति के तौर पर। उन्होंने आगे लिखा कि चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करने और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो पैसा वापस लिया गया और ना ही किसी को दंडित किया गया, इस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि कैसे डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। चंडीगढ़ के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी को अपराधी कहने और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार सरकार को अवैध कहने, राज्यपाल के कार्यों को अवैध कहने और फिर बिना किसी ठोस निर्णय के वही सरकार को आगे के कार्यकाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले में अवैध स्पीकर के पास वापस फैसले को भेज दिया और उन्होंने अवैध फैसले की अनुमति दे दी। हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बुलाने के लिए बजाय इसके कि अडानी एंटरप्राइजेस से कहा जाए कि वह हिंडनबर्ग को अमेरिकी अदालतों में मुकदमा करे, विशेषज्ञों की एक टीम बुला ली गई। इसलिए याद किया जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ को। अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देने में देरी करने और फिर यह निर्णय लेने के लिए कि यह फैसला उचित था, उन्हें इन बातों के लिए याद किया जाएगा। साथ ही आगे लिखा कि उमर खालिद की कैद को जारी रखने के लिए याद किया जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति जिसे जमानत से वंचित किया गया क्योंकि वो अमीर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, वो मुसलमान है, इसलिए याद किया जाएगा। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को जेल में रखने, फादर स्टैन स्वामी की मौत और प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मृत्यु के लिए याद किया जाएगा, जब यह स्पष्ट प्रमाण था कि यह मामला पूरी तरह से गलत है। ये कुछ ऐसी विरासतें हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ छोड़कर जाएंगे, इसलिए उन्हें याद किया जाएगा। आखिर में इस पोस्ट के आखिर में लिखा कि न्याय प्रणाली को उन्होंने बेहतर किया या उसे विफल किया, इस पर मत विभाजित रहेगा। कुछ लोग उनके पक्ष में होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आपको इन सभी के लिए, इन तथ्यों के लिए याद किया जाएगा कि आपने छलावा दिया। आखिर में इस पोस्ट के आखिर में
लिखा गया कि डीवाई चंद्रचूड़ को क्यों याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ पूजा की, जिसमें कैमरामैन भी थे, उसका वीडियो भी सर्कुलेट हुआ, इसलिए उनको याद किया जाएगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ का सवाल करना कि लोग मुझे कैसे याद करेंगे, उनकी इस चिंता को दूर अब सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने जब ये पूछा कि क्या विरासत मैं छोड़कर जा रहा हूं, लोग मेरे कार्यकाल को कैसे देखेंगे, आने वाली पीढ़ियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी, तब विनोद कुमार चांद जो एच सॉल्यूशन के मालिक हैं, उन्होंने अंग्रेजी में जो लिखा उसको अविनाश दास ने हिंदी में लिखकर बता दिया कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को ऐसे याद किया जाएगा।